सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं भारतीय इतिहास का पार्ट नंबर 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन कवर किए। जिन युवाओं ने पार्ट 1 नहीं देखा है भारतीय इतिहास का, वह जाके पहले पार्ट 1 को देखें, फिर पुनः पार्ट 2 को देखें। तो शुरू करते हैं हम भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 2। क्लियर है? जो किसी न किसी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? क्लियर है? तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह क्वेश्चन रहेगा हरिहर व बुक्का ने। क्लियर है? हरिहर व बुक्का ने विजयनगर राज्य की साम्राज्य क्या की थी? स्थापना की थी। और 310 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था? राजाओं ने इस पर राज किया था विजयनगर राज्य में, है ना। विजयनगर साम्राज्य था ना, दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया था। और इसका वास्तविक नाम जो था वह क्या था? अभी कर देखा जाए तो कर्नाटक था, जिसको विजयनगर कह रहे हैं। क्लियर है? इसका वास्तविक नाम कर्नाटक राज्य था। तो आपसे कभी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे हरिहर व बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश से संबंध रखते थे? जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वह किस राज संबंध रखते थे? तो यह गुलाम वंश के थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सेवक। ठीक है, सेवक वंश थे। मामलुक वंश भी कहा जाता था, गुलाम वंश भी कहा जाता था। तो इनका आंसर रहेगा सेवक वंश। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में सभा किसके विरोध में आयोजित की गई थी? तो जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, क्लियर है, जो 1919 में हुआ था, तो यह किसके विरोध में यहां पर ये जो सभा की गई थी, यह आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा सी, रोलेट एक्ट। क्लियर है? जो रोलेट एक्ट जो था इसके विरोध में, क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार का एक कानून था। क्लियर है? तो इसके विरोध में 1919 में जलियांवाला बाग में क्या की गई थी? एक सभा आयोजित की गई थी। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आज़ादी से पहले गोवा क्या था? तो जो भारत की आज़ादी थी नहीं हुई थी, भारत की आज़ादी से पहले जो गोवा था यह क्या था? पुर्तगाली क्षेत्र था। क्या आंसर रहेगा? डी वाला, पुर्तगाली क्षेत्र था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदर अली यहाँ के शासक थे। तो हैदर अली कहाँ के शासक थे? आपसे यह पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम के अंतर्गत। तो हैदर अली जो थे यह मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। क्लियर है? मैसूर जो कर्नाटक प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। मैसूर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। क्लियर है? तो कहाँ के थे? तो मैसूर के शासक थे हैदर अली। नेक्स्ट की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के अभिभावक कौन थे? तो जो अकबर थे उनके अभिभावक किसको बनाया गया था? तो जो इनके अभिभावक थे वह कौन थे? बैरम खान थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अकबर के अभिभावक कौन थे? तो जो अकबर के अभिभावक थे वो कौन थे? बैरम खान थे। क्लियर है? 1500 क्या हुआ था कि 1556 ईस्वी के आसपास, 1556 ईस्वी में हुमायूं की मौत हो गई थी। क्लियर है? हुमायूं की मौत हो गई थी, तो फिर क्या था? बैरम खान जो थे इनके क्या बने थे? अभिभावक बने थे। तो 1556 के आसपास हुमायूं की मौत हो गई थी, जिसकी बाद में अकबर के अभिभावक कौन बने थे? तो वो बने थे बैरम खान, है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राजा ने दाग और चेहरा, घोड़ों को दागना एवं प्रत्येक सैनिक के विस्तृत वर्णन की क्रमानुसार प्रणालियों को प्रारंभ किया था। तो इस राजा ने क्या किया था कि दाग और चेहरा, घोड़ों को दागना, प्रत्येक सैनिक का वर्णन लिखना, ये जो काम था ये किसका था? बलबन का था। क्लियर है? ध्यान रखना, बलबन ने यह सब चीजें की थी, जो घोड़े को दागना, प्रत्येक सैनिक का वर्णन लिखना। तो इसका आंसर रहेगा बलबन ने। किस राजा ने ऐसा किया था? तो वह बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजादी के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आजादी के बाद अगर देखा जाए तो प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे यह थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्लियर है? कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्यों? क्योंकि 24 मार्च जो सत्ता हस्तांतरण हुई थी 24 मार्च 1947 को, तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था, है ना, सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। तो ये 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बनाया गया था?
भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन पूछा था भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो फिर कौन थे, राजगोपालचारी थे। क्लियर है। राजगोपालचारी की बात की जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी, तो अमृतसर की जो स्थापना की थी वह किसने की थी, गुरु रामदास ने की थी। किसने की थी, गुरु रामदास ने। गुरु रामदास जो थे वो सिखों के क्या थे, गुरु थे। क्लियर है। और इन्होंने क्या की थी, अमृतसर नगर की स्थापना की थी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है, तो जो हुमायूं का मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। अपने जीवन के अंतिम भाग में सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने किस धर्म को अपनाया था, है ना। अपने जीवन के अंतिम भाग के अंतर्गत उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, तो ऐसा था कि जो बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था। किसने, अशोक ने बौद्ध धर्म को। इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, है ना, और शासक बना था। तो ऐसी जानकारी हमें कहां से मिलती है, बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। और इन्होंने क्या करा था, अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध को जीता था, कलिंग को, है ना, कलिंग पर आक्रमण करा था और इससे जीता था। और युद्ध में जो रक्तपात हुआ था, है ना, जो नरसंहार हुआ था, उससे यह भयभीत हो गए थे या व्याकुल हो गए थे। और इन्होंने इसके बाद में कौन सा धर्म अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म अपनाया था। और कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से युद्ध के बाद अपनाया था, तो 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने क्या याद करा था, इस धर्म को अपना लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो जो विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वह नरसिंह देव ने बनवाया था। क्लियर है। किसने बनाया था, नरसिंह देव ने। अगर आपसे पूछा जाए ये सूर्य देव है कहां पर है, तो भारत के उड़ीसा जिले में। कहां पर है, भारत के उड़ीसा में पुरी जिले में है, पुरी जिले में, है ना, पुरी जिले में यह है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलते हैं इसको, कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। और किसने बनाया था, ये राजा नरसिंह देव ने बनाया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो जो भारत में सबसे ऊंची मीनार है, देखो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन व्यापम के तहत पूछे गए हैं। क्लियर है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आपसे पूछा जा रहा है भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो भारत में जो सबसे ऊंची मीनार है वो कौन सी है, कुतुब मीनार है। और ये कहां पर स्थित है, ध्यान रखें, यह दिल्ली में स्थित है। कहां पर है, दिल्ली में है। अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार बनाया किसने था, तो ध्यान रखिए इसकी जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसका निर्माण का पूरा काम किसने करवाया था, तो ये ध्यान रखना इल्तुतमिश ने करवाया था। क्लियर है। तो दो क्वेश्चन पूछते हैं, भारत में सबसे ऊंची मीनार तो कुतुब मीनार है, यह कहां पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। इसकी नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था, इसका निर्माण का कार्य जो पूरा किसने करवाया था, तो ये जो करवाया था ये किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से मुगल राजा को 1540 ईस्वी में कन्नौज में शेर शाह सूरी द्वारा हराया गया था, है ना। मुगल राजा जो थे उसको शेर शाह सूरी ने हराया था, तो वे थे हुमायूं को। लिखे हुमायूं जी। तो 1540 ईस्वी में क्या था, शेर शाह सूरी ने इसको क्या करा था, हुमायूं को हराया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर से कौन परास्त हुआ था, तो देखा जाए तो जो बाबर थे, तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वह किस किस के बीच में हुआ था, तो वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और ये हुआ था 1526 ईस्वी में। क्लियर है। 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी, हार हुई थी। लेकिन जस्ट उसके बाद में फिर हुआ था खानवा का युद्ध, फिर हुआ था चंदेरी का युद्ध और फिर क्या हुआ था, घाघरा का युद्ध। क्लियर है। और तीनों युद्ध किसने जीते थे, बाबर ने ही जीते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वह की थी राजा धर्मपाल ने। सी इसका आंसर रहेगा, है ना, राजा धर्मपाल ने की थी। और जो राजा धर्मपाल था यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये ध्यान रखा जाए। कभी आपसे पूछा जाए कि राजा धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्लियर है। और यह कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो राजा धर्मपाल ने की थी, यह कहाँ पर है, तो यह बिहार में विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। बिहार में भागलपुर करके है। क्लियर है, वहां पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नानक पंथ की स्थापना किसने की थी? तो जो नानक पंथ की स्थापना थी वह किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। क्लियर है। तो ध्यान रखिए, नानक पंथ की स्थापना या प्रथम गुरु जो थे सिखों के, वह कौन थे? गुरु नानक थे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजी भोसले के पुत्र कौन थे? तो जो शाहजी भोसले थे उनके पुत्र थे शिवाजी। क्लियर है, ध्यान रखना। तो शाहजी भोसले के पुत्र शिवाजी थे। और जो ये मराठा साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे। कौन? शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, है ना, ध्यान रखना। तो शाहजी भोसले के जो पुत्र थे वह कौन थे? शिवाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय रूप से 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली जनजाति के लोगों का नाम क्या है? सक्रिय रूप से 1857 की क्रांति में जिन्होंने भाग लिया था वो जनजाति के लोगों का नाम है भील। क्लियर है। भील जनजाति के लोगों ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक, क्लियर है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक मोहम्मद गोरी का गुलाम था? तो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है। तो दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब की थी गुलाम वंश की स्थापना? 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं किया गया था? शाहजहां द्वारा क्या निर्मित नहीं किया गया था? तो शाहजहां ने यह कुतुब मीनार नहीं बनाया, बाकी सभी चीजें, लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, यह शाहजहां ने बनाया। और ये कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अभी हम पढ़ के आए थे इसका पूरा निर्माण किसने करवाया था? तो वह इल्तुतमिश ने करवाया था। क्लियर है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। क्लियर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय था उसे बोला जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्लियर है, ध्यान रखना, इसका आंसर रहेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट किससे संबंधित थी? जो एनी बेसेंट थी वह किससे संबंधित थी? तो जो एनी बेसेंट है वह दी थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी, है ना। तो एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्लियर है, ध्यान रखना। ये होम रूल आंदोलन की भी संस्थापक थी। कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही थी। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो एनी बेसेंट जो थी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी, है ना, ऐसे संबंधित थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों ने किस फसल को सिंडन के रूप में उल्लेखित किया है? यूनानी जो लोग आए थे उन्होंने किस फसल को सिंडन के रूप में उल्लेखित किया है? जो शब्द सिंध से व्युत्पन्न है, यह फसल कौन सी है? यानी यूनानियों ने सिंडन कहा था, किस फसल को कहा था? तो यह जो फसल है इसका नाम है कपास को कहा था, है ना। इसका आंसर रहेगा सी वाला। यह फसल कौन सी है? तो यह फसल कपास की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है, दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और गुलाम वंश को ही ध्यान रखना, गुलाम वंश का एक और नाम है जिसको बोला जाता है, अभी हम पढ़ के आए थे पहले वीडियो में, मामलुक वंश। क्लियर है, इसी को कहते हैं मामलुक वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश की स्थापना या मामलुक वंश जो बोलते हैं अगर है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किस राजवंश की कला का नमूना है? तो जो यह है वह मौर्य वंश का। क्लियर है, क्या आंसर रहेगा? सारनाथ का जो सिंह चतुर्भुज है वह मौर्य वंश की कला का है और इसमें अशोक द्वारा यह बनाया गया था। ध्यान रखिए, यह किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए।
आर्य समाज के द्वारा क्या प्रारंभ किया गया था? तो जो आर्य समाज थे, आर्य समाज किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? पता होगा सभी को, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लेकिन पूछा जाए कब की थी, तो यह ध्यान रखना 1875 ईस्वी में। कब की थी? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की का प्रारंभ किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का किला कहां पर स्थित है? बताइए फटाफट, आगरा का किला कहां पर स्थित है? तो जो आगरा का किला है यह कहां पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो यह किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। क्लियर है? तो आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में लाल किला है? किस शहर में लाल किला है? तो ये लाल किला कहां पर है? दिल्ली में है। क्लियर है? ध्यान रखना, लाल किला कहां पर है? दिल्ली में है। और यह इसका भी निर्माण किसने करवाया था? अगर पूछा जाए तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वह कहां पर स्थित है? फटाफट आप आंसर लगाते चलिए। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है? और इन गुफा मंदिरों का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए किसने किया था, तो राष्ट्रकूटों ने किया था। किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है? तो इनका निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। ठीक है? तो आपसे पूछा जाए एलोवेरा की गुफाएं कहां पर है, तो आप बोलोगे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर के अनुबंध पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो देखिए, अमृतसर जो था, अमृतसर के अनुबंध पे किस किस के बीच में हुए थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अभी पूछा जाए कि हस्ताक्षर कब हुए थे, तो ये हुए थे 1809 ईस्वी में हुए थे, है ना? कब हुए थे? 1809 ईस्वी में हुए थे। और यह किस किस के बीच हुए थे? अगर ऐसा पूछा जाए कि अमृतसर का जो अनुबंध था, अमृतसर का जो अनुबंध था यह किस किस के बीच हुए थे ये संबंध, तो यह राजा रणजीत सिंह, किसके बीच में? रणजीत सिंह के बीच में। क्लियर है? किसके बीच में? रणजीत सिंह, है ना? और एक और थे चार्ल्स मेटकाफ। कौन थे? चार्ल्स मेटकाफ। मेटकाफ, है ना? चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुए थे। तो आपसे पूछा जाए अमृतसर के अनुबंध पे हस्ताक्षर 1809 ईस्वी में हुए थे और यह चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में दिया था, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और सारनाथ में दिया था। और इस पहले प्रवचन को, है ना, जो सारनाथ में दिया था, ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है? प्रवर्तन। क्लियर है? तो ध्यान रखना, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। और पहला कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया था। क्लियर है? पहला उपदेश जो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देवता वैदिक आर्यों द्वारा पूजे नहीं जाते हैं? कौन से देवता वैदिक आर्यों द्वारा पूजे नहीं जाते हैं? तो जो नहीं पूजे जाते हैं वह कौन है? पशुपति। क्लियर है? जो इसका आंसर रहेगा पशुपति। बाकी इंद्र, मारुत और वरुण, यह सभी किसके द्वारा? इनके द्वारा पूजे जाते हैं। किनके द्वारा? आर्यों के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। कौन सा ऐतिहासिक स्थान गुजरात के नवसारी जिले में एक छोटा सा गांव है ना? कौन सा ऐतिहासिक स्थान गुजरात के नवसारी जिले में एक छोटा सा क्या है? गांव है। तो एक छोटा सा गांव गुजरात के नवसारी में जो है एक छोटा सा गांव, उसका नाम है दांडी। क्लियर है? 1930 में यहीं पे नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी द्वारा क्या की गई थी? यात्रा की गई थी। क्लियर है? और इसी घटना के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और वो कहां से हुआ था? दांडी से ही हुआ था। क्लियर है? तो नवसारी जिले में दांडी नामक गांव है, जहां पर 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा शुरू की थी, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? तो जो आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट है, इसका स्थापना जो हुई थी वह एक कप्तान लक्ष्मी के द्वारा, है ना? तो आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की स्थापना कप्तान जो थी लक्ष्मी के नेतृत्व में हुई थी। क्लियर है? कहाँ हुई थी? लक्ष्मी के नेतृत्व में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है? तो सिंधु सभ्यता का जो शहर लोथल है यह कहां पर है? अगर आपसे पूछा जाए तो यह गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में। और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? किस कौन सी नदी बोला जाए तो भोगवा नदी के किनारे पर यह स्थित है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किस शहर में स्थित है? तो गोलकुंडा किला जो किस शहर में स्थित है अगर यह पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा हैदराबाद में। क्लियर है? ये गोलकुंडा किला कहां पर है? हैदराबाद में है। और इसका निर्माण जो किया था वो निजाम शासकों ने किया था। निजाम है ना, इन्होंने किया था। ये गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे अलवर संतों का आरंभ हुआ था? अलवर संतों का, है ना, तो अलवर संतों का जो आरंभ हुआ था वो तमिलनाडु से हुआ था। है ना, ध्यान रखना, कहां से हुआ था? तमिलनाडु से हुआ था। यह वैष्णव संत होते थे। है ना, कौन से संत थे? यह वैष्णव संत थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला किस राज्य में स्थित है ना, चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या रहेगा? यह जो किला है चंद्रगिरी का, यह कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे वह थे, गवर्नर जनरल कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। है ना, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ठीक है, और उसके बाद क्या था, जैसे 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था वो बंगाल के गवर्नर जनरल को फिर क्या बना दिया गया था? याद है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद 1833 ईस्वी आया था। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था और उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इतिहास के जनक के तौर पर जाने जाते हैं? इतिहास के जनक के तौर पे किसे जाना जाता है? तो वह रहेगा हेरोडोटस को। क्लियर है? तो इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। और इनकी एक पुस्तक है, हेरोडोटस की एक पुस्तक है जिसे कहा जाता है हिस्टोरिका। क्या कहा जाता है? हिस्टोरिका। क्लियर है? तो ध्यान रखना, इतिहास के जनक के तौर पर हेरोडोटस कहते हैं और इनकी एक नामक एक पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई जिसको बोलते हैं हिस्टोरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से कहां से महात्मा गांधी ने भारत में अपने राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की थी? तो महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की थी, यह की थी चंपारण से। क्लियर है? कहां से की थी? चंपारण से। अगर आपसे पूछा जाए चंपारण कहां पर है तो यह बिहार में है। कहां पर है? चंपारण, यह बिहार में है। क्लियर है? और गांधी ने भारत में क्या किया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में ही किया था। क्या किया था? 1917 में चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध युद्ध में नेपोलियन बेनापोर्ट पराजित हुआ था? तो नेपोलियन जो बेनापोर्ट पराजित हुआ था यह था वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध था? वाटरलू का युद्ध। इसमें नेपोलियन बेनापार्ट की हार हुई थी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हुगली नदी के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए। देखो एसआई की एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? पुलिस एसआई की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1651 में। है ना, 1651 में जो हुगली नदी का तट था उसमें देश का पहला अंग्रेजी कारखाना बना था। कौन सा? देश का पहला अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कारखाना था वह हुगली नदी के तट पर था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके बीच सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? किनके बीच हुए थे? तो ये सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, यह ए मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी, है ना, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच हुए थे। क्लियर हुआ? और ये कब हुए थे? 1782 के आसपास। है ना, 1782 के आसपास सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। दोनों अशोक और चंद्रगुप्त क्या थे? दोनों जो अशोक और चंद्रगुप्त थे यह क्या थे? तो ये दोनों अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक थे। कौन से? मौर्य वंश के महान शासक थे ये। ठीक है, ध्यान रखना, मौर्य वंश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए।
निम्न में से किसने शेर की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे? तो शेर की जो आकृति वाले सिक्के जारी किए थे वह कौन थे? उज्जैन का शासक था। कहाँ के? उज्जैन के शासक थे। और कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना। तो शेर की आकृति के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने किए थे, जो उज्जैन के शासक थे। ठीक है। और इन्होंने क्या करा था? शकों को हराया था, है ना। ध्यान रखना, शकों पर विजय प्राप्त करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और उन्होंने शेर की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो ऐसा बोला जाए, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बना था, है ना। स्थानांतरण की घोषणा कर दी थी। देखो ऐसा बोला जाता है 1911 में क्या हुआ था, भारत की राजधानी उस समय कोलकाता थी, तो उसे दिल्ली करने की घोषणा कर दी गई थी। और फिर 1912 में उसे क्या, दिल्ली को क्या बना दिया था? राजधानी बना दिया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया तब हमारे यहाँ का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड होर्डिंग था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड होर्डिंग था। क्लियर है, ध्यान रखना, लॉर्ड होर्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी यह कब हुई थी? सितंबर 1942 में हुई थी। ठीक है। और यह आजाद हिंद फौज का अगर आपसे पूछा जाए गठन किसने किया गया था, तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, लेकिन यह सिंगापुर में किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया था, है ना, और उसको सेनापति बनाया गया था। क्लियर है। तो ध्यान रखें, आजाद हिंद फौज का और फिर बोलते हैं सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय एक रास बिहारी बोस को भी जाता है। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सितंबर 1942 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस का भी नाम आता है स्थापना में, रास बिहारी बोस का भी नाम आता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन साहिब द्वारा डिजाइन किया गया था? तो कौन सा डिजाइन किया गया था? तो बी, स्वर्ण मंदिर, है ना। स्वर्ण मंदिर सिखों के पांचवें गुरु जो थे अर्जुन देव द्वारा बनाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए ये स्वर्ण मंदिर जो बना था, है ना, स्वर्ण मंदिर की बात की जा रही है, गुरु अर्जुन साहिब द्वारा था, तो है ना, कौन सा स्थल था? तो स्वर्ण मंदिर था। और इस स्वर्ण मंदिर का आपसे पूछा जाए निर्माण कब हुआ था, तो यह हुआ था 1604 ईस्वी में। कब हुआ था? 1604 ईस्वी में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वह वारेन हेस्टिंग थे। क्लियर है, वारेन हेस्टिंग थे सबसे पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? बहलोल लोधी था। ठीक है, सॉरी, हाँ, लोधी वंश का अंतिम शासक अगर बोला जाए तो इब्राहिम, हाँ ठीक है, बहलोल लोधी था। क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं, अंतिम शासक पूछा जा रहा है, क्वेश्चन डाउट है, तो लोधी वंश का अंतिम शासक, ये तो प्रथम शासक था। कौन? बहलोल लोधी प्रथम शासक था, तो इसका आंसर नहीं रहेगा। ध्यान रखिए, अंतिम शासक बोला जा रहा है, तो अंतिम शासक जो था वह इब्राहिम लोधी था। क्लियर है। और पहला शासक जो था वह बहलोल लोधी था। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोधी को फिर बाबर ने हराया था, है ना, बाबर ने हराया था। तो आपसे अगर पूछा जाए लोधी वंश का प्रथम अगर पूछा जाता, प्रथम शासक, तो बहलोल लोधी होता। लेकिन यह पूछा जा रहा है अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर रहेगा इब्राहिम लोधी था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गुफाओं में चट्टानों को काटकर राग कट मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। राग कट मंदिरों का निर्माण, है ना, गुप्त शासकों के द्वारा किया गया था, और यह बाघ गुफाओं में है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। भारत छोड़ो आंदोलन, क्लियर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को। क्लियर है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू हुआ था, है ना। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। किस देश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ? किस देश के अंतर्गत गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो यह हुआ था सी, नेपाल में। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। क्लियर है, ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कहाँ पर है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए।
अजंता गुफाएं कहाँ पाई जाती है? तो अजंता गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। डी इसका आंसर रहेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है ना? कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, 29 इतनी गुफाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये सभी गुफाएं किस धर्म से है अगर ये भी पूछा जाए तो ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो गुफाएं यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्मारक एक राज्य की राजधानी में स्थित है? कौन सा स्मारक एक राज्य की राजधानी में स्थित है? तो ठीक है, चार मीनार जो है ना, कौन सा स्मारक राज्य की राजधानी स्थित? तो चार मीनार जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी जो है हैदराबाद में स्थित है। क्लियर है? तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद, वहां पर स्थित है कौन? चार मीनार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शहर शाहनजाबाद का स्थल वर्तमान में कौन सा शहर है ना? जो ऐतिहासिक स्थल था शाहजहानाबाद, है ना, जो वर्तमान में कौन सा शहर को ऐसा बोला जाता है? तो यह है दिल्ली को। क्लियर है? तो अगर बोला जाए कि वर्तमान में वह क्या है? दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र के संबंध में निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटका दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो एसआई के एग्जाम में बना हुआ है। काकोरी षड्यंत्र के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने किससे फांसी पर लटका दिया था? तो वह थे राम प्रसाद बिस्मिल को, है ना, काकोरी षड्यंत्र के तहत। और ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त, है ना, ध्यान रखना, 9 अगस्त 1925 में हुआ था। कब? 9 अगस्त 1925 को हुआ था, है ना, ध्यान रखना। इसे इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था काकोरी षड्यंत्र के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के कवि सम्राट कौन थे? तो दिल्ली के जो कवि सम्राट थे वह थे बहादुर शाह द्वितीय, है ना, कवि सम्राट के नाम से बहादुर शाह द्वितीय को नाम से जाता था। ठीक है, इन्हें कवि सम्राट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारी हथियारों के परिवहन के लिए टीपू सुल्तान द्वारा विकसित की गई हल्लीकर की एक विशेष किस्म की थी। किस विशेष किस्म की थी? तो यह पशु की थी। क्लियर है? तो भारी हथियारों के परिवहन के लिए टीपू सुल्तान ने हल्लीकर एक पशु की एक किस्म थी, है ना, जिसे टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान कौन था? ये तो मैसूर का क्या था? शासक था, जिसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हल्लीकर क्या थी? पशु की एक विशेष किस्म थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन जाने जाते थे? भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन जाने जाते थे? तो इसका आंसर है सी, राजा राम मोहन राय। क्लियर है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1928 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा मुगल सम्राट धार्मिक सिद्धांत सुलह ए कुल का समर्थक था? है ना, सुलह ए कुल का समर्थक था, वह था अकबर, है ना, मुगल बादशाह जो अकबर था, ये धार्मिक सिद्धांत सुलह ए कुल का समर्थक था। ठीक है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में किस स्थान पर मुगलों द्वारा 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे? तो जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे यह थे पानीपत के यहाँ पर। क्लियर है? तो मुगलों द्वारा 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे, वह थे पानीपत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो अशोक का साम्राज्य नहीं था। क्लियर है? तो इसमें जो अशोक का साम्राज्य नहीं था वो कौन नहीं था? श्रीलंका नहीं था, यानी कलिंग और अफगानिस्तान उसी का था, है ना। और अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, है ना, ध्यान रखना। अपने पुत्र को भेजा था अशोक ने, और अपनी पुत्री को, इसका पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, है ना। उसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने श्रीलंका भेजा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विश्व शुद्धता सेनानी मराठी समाचार पत्र एवं अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा दोनों की सह स्थापना व संपादन किया है। किसने किया है ये? तो ये आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक ने। मराठी समाचार पत्र भी और अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा दोनों की संपादन किया। ये कौन थे? इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, है ना। और इनका एक कथन याद होगा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। यही इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है, किन्हें? बाल गंगाधर तिलक को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सामंत की उपाधि छोड़ दी थी, है ना। तो 1919 में जो हुआ था वो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, और जो कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट हुआ था ये, ठीक है। और क्यों हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यहाँ पर रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय सामंत की उपाधि छोड़ दी थी, क्योंकि इस भीड़ में गोलियां चलवा दी गई थी अंग्रेज अफसर के द्वारा, जो था जनरल डायर, और इसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, है ना। तो इसे बोला जाता है जलियांवाला बाग नरसंहार, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सामंत की उपाधि को छोड़ दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ के समय जो था वह था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, ए लॉर्ड कैनिंग था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस स्मारक के पास आपको लोह स्तंभ मिलेगा, किस स्मारक के पास आपको लोह स्तंभ मिलेगा, तो वह है बी कुतुब मीनार, है ना। लोह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के स्थित एक स्तंभ है ना, ध्यान रखना। तो कहाँ मिलेगा, यह कुतुब मीनार के पास मिलेगा लोह स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अल बरूनी किसके शासन की अवधि में एक इतिहासकार थे। तो अल बरूनी जो थे वह मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में क्या थे, एक इतिहासकार थे, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी आएगा, ठीक है। इन्होंने अल बरूनी ने, ये पता हो तो इनके शासनकाल के अंदर अल बरूनी भी थे, उदबी भी थे, फारूकी भी थे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वे कौन से दो व्यक्ति थे जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी। बताइए, आपको आंसर पता होगा इसका, फटाफट बताइए। जो कौशल विकास संचालनालय के इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, तो वह दो व्यक्ति थे, राजगुरु और सुखदेव, है ना। राजगुरु और सुखदेव, इन्हें भगत सिंह के द्वारा साथ ही 23 मार्च 1931 को, डेट याद रखना, 23 मार्च 1931 को, है ना, फांसी दे दी गई थी सुखदेव और राजगुरु को। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, स्वामी विवेकानंद की एक शिष्य आयरिश महिला मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को किस नाम से बेहतर रूप से जाना जाता है। तो वह जाना जाता है, देखो, स्वामी विवेकानंद की एक शिष्य है आयरिश महिला मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, है ना। तो इसको जाना जाता है सिस्टर निवेदिता, है ना, सिस्टर निवेदिता के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में ताजमहल स्थित है। पता होगा सभी को, आगरा में है ये। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ये भी पता होगा, शाहजहां ने करवाया था। क्लियर है, क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम के अंतर्गत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 1961 में भारत के किस हिस्से को पुर्तगाली शासक के विमुक्त किया गया था। 1961 में भारत का हिस्सा जो पुर्तगालों के पास था उसे आजाद करवाया गया था। यह कौन सा हिस्सा था, तो इसका आंसर रहेगा गोवा था। यह कौन सा, तो 1961 में भारत के गोवा को पुर्तगाली शासन से अलग किया गया था, है ना। पुर्तगाल का शासन था, उससे यहां से अलग किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ हुई और इसका समापन कहाँ पर हुआ था। तो जो दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी, यह हम बोल रहे हैं कि 12 मार्च 1930 से शुरुआत हुई थी, है ना, 12 मार्च 1930 से। लेकिन जो शुरुआत हुई थी यह साबरमती आश्रम से हुई थी, और समाप्त कहाँ हुआ था, दांडी में जाकर ये समाप्त हुई थी। क्लियर है, ऐसा आंसर रहेगा बी वाला, साबरमती आश्रम से दांडी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौशल विकास संचालनालय के पेपर में पूछा गया। तो अशोक के जो शिलालेख है यह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1756 से 1868 तक निकोबार द्वीप पर किस यूरोपियन देश का स्वामित्व था, है ना। तो यह जो था यह डेनमार्क था। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या रहेगा, डेनमार्क था, है ना। 1756 से 1868 निकोबार जो द्वीप था इस पर यूरोपीय देश का स्वामित्व था, वह था डेनमार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पानीपत का जो युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। और आपसे पूछा जाए किसके बीच लड़ा गया था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, है ना। तो ध्यान रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। और यह कब लड़ा गया था, तो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित समाज का नाम क्या था? तो राजा राम मोहन राय ने जो समाज बनाया था उसका नाम क्या था? उसे कहा जाता है ब्रह्म समाज। क्लियर है, ब्रह्म समाज के जनक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 17वीं सदी के आरंभ में अकबर के प्रधानों द्वारा निम्न में से किस शहर को बंगाल प्रोविंस की मूल राजधानी बनाया गया था? बंगाल की राजधानी जिसको बनाया गया था वह था ढाका। क्लियर है, क्या आंसर रहेगा? ढाका, है ना। तो 17वीं शताब्दी के जो आरंभ में अकबर के जो प्रधान थे इन्होंने ढाका को बंगाल प्रोविंस की मूल राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ढाका को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वह सारनाथ में दिया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अप्रैल 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय झंडा कहाँ फहराया गया था? तो जो भारतीय झंडा फहराया गया था वह भी मणिपुर में फहराया गया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मणिपुर। क्लियर है, भारतीय झंडा मणिपुर में फहराया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 1717 में भारत की भूमि पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, यह कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से। चंपारण कहाँ पर है? यह बिहार में है। क्लियर है, तो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था, है ना, चंपारण बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मालवा के यशोधर्मन निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो यह थे आलोकीरा। ठीक है, यशोधर्मन जो थे वो ओलिकारक संबंध से वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ताजमहल आगरा में किस नदी के दक्षिणी तट पर सफेद संगमरमर से बना एक मकबरा है ना। नदी की बात की जा रही है ना कि आगरा के पास में कौन सी नदी है, तो वो बात की जा रही है यमुना नदी, है ना। तो ताजमहल जो आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर सफेद संगमरमर से बना एक मकबरा है। क्लियर है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसमें भोज राजवंश का एक भारतीय राजा कौन थे? तो भोज राजवंश के जो राजा थे वह परमार, भोज राजा भोज थे, वह परमार राजवंश के एक भारतीय राजा थे। तो इनका आंसर रहेगा अ वाला, है ना, राजा भोज जो बोला जाता है। ग्रुप 2 के पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वास्को डिगामा गोवा का सबसे बड़ा शहर है जिसका नाम खोजकर्ता के नाम पर रखा गया था, है ना। वास्को डिगामा जो बोला जा रहा है गोवा का सबसे बड़ा शहर है जिसका नाम एक किसके नाम पर रखा गया था? सी, पुर्तगाली खोजकर्ता के नाम पर रखा गया था। ठीक है, पुर्तगाली था। वास्को डिगामा जो भारत के पश्चिमी तट पर सबसे स्थित देश के सबसे छोटे राज्य गोवा का सबसे बड़ा नगर है ना, जिसको अभी बोलते हैं वास्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं आजकल? उसको बोला जाता है वास्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। क्लियर है, कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, टीपू सुल्तान मस्जिद की एक प्रसिद्ध मस्जिद है, तो टीपू सुल्तान, है ना, तो इसकी प्रसिद्ध मस्जिद जो है वह कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो टीपू सुल्तान की शाही मस्जिद जिसे टीपू सुल्तान मस्जिद भी कहा जाता है वह कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता की एक प्रसिद्ध मस्जिद है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कब हुआ था? तो हैदराबाद में जो चार मीनार का निर्माण हुआ था वो 1591 में हुआ था। क्लियर है, कहाँ पर हुआ था? 1591 में, और कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ये किसने? कुली कुतुब शाह ने करवाया था इसका निर्माण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में स्वदेशी आंदोलन को, है ना, पक्षापोषित करने वाली त्रिमूर्ति लाल बाल पाल में कौन नहीं थे? है ना, लाल बाल पाल में कौन नहीं थे? लाल बाल पाल, तो लाल से लाला लाजपत राय, देखो लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। तो इन त्रिमूर्ति में कौन नहीं है ये पूछा जा रहा, तो इसका आंसर रहेगा लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर है, इसका आंसर क्या रहेगा? लाल बहादुर शास्त्री इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि लाल का मतलब लाला लाजपत राय, पाल का मतलब बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। क्लियर है, तो इसमें कौन नहीं है? तो लाल बहादुर शास्त्री नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। क्लियर है, ध्यान रखना, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंतर्गत।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर जाए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी हम्पी थी। क्लियर है, क्या थी? हम्पी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो देखो आज़ाद हिंद फौज की बात की जाए तो यह अपने यहाँ पे बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस थे। अभी हम पढ़ के आए इसके पहले, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान को संभाला था। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज का जब भी नाम लिया जाए तो आप सुभाष चंद्र बोस पे टिक लगाएंगे। देखो ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम के अंतर्गत, जितने भी क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में बने हुए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ में अपने नोट्स भी बनाते हुए चले। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हरिहर व बुक्का ने किस भारतीय राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर बुक्का अभी हम पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले, इसकी बात की थी कि विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी जिसकी राजधानी हम्पी है ना। तो हरिहर बुक्का ने क्या किया था और ये कब की थी? अगर ऐसा पूछा जाए किस राज्य की, विजयनगर की, तो ये कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। यार है, ध्यान रखना। तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन दोनों भाई ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दिसंबर 1920 के नागपुर सत्र में कांग्रेस ने गैर सहयोग पर मुख्य प्रस्ताव पारित किया। इस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो सी विजया राघवाचार्य, है ना। कौन थे? राघवाचार्य थे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? है ना। विभाजन परिषद के अगर देखा जाए, जब हमारा विभाजन हो रहा था, अगर बोला जाए तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना। क्लियर है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्लियर, किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और कब की थी अगर ऐसा पूछा जाए तो 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलो आगे बढ़े, टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे? तो यह मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर कहाँ है? आज वर्तमान में मैसूर को क्या बोला जाता है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो राज्य उसी को मैसूर कहा जाता है ना। और टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। मैसूर शहर भी इन्हें कहा जाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो अगर आपसे पूछा जाए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग भी लिया था, है ना। ध्यान रखना, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंतिम मुगल सम्राट ने भाग लिया था। और यह थे कौन? बहादुर शाह द्वितीय, है ना। बहादुर शाह जफर बोलते हैं पूरा, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये थे आखिरी सम्राट थे। और बाद में इन्होंने 1857 क्रांति के बाद ये युद्ध में जब हार हुई थी तो इन्हें कहाँ भेज दिया गया था? बर्मा भेज दिया था, है ना। बर्मा मतलब कहाँ? म्यांमार में। म्यांमार में इन्हें भेज दिया था और जहां इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो आपसे कहीं पूछा जाए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। क्लियर है, ये हमारे यहाँ 100 क्वेश्चन कवर हुए। इसके बाद वाले वीडियो में हम पुनः 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।